सस्पेंस अकाउंट इज़ ओपन ऑन साइट विच इज़ शॉर्ट। जो हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है वो उस साइट पर ओपन होता है जो हमारी शॉर्ट होती है। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइट इज़ मोर देन द क्रेडिट साइट देन द सस्पेंस अकाउंट इज़ ओपन विथ क्रेडिट बैलेंस एंड इज स्टेटेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू मेक द टू साइड इक्वल। दैट मीन्स अगर हमको ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमारी डेबिट साइड छोटी आ रही है, शॉर्ट है, तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट साइड पर ओपन होगा। और इसी तरीके से अगर हमारा क्रेडिट साइड छोटा है तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपन होगा। सिमिलरली, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मोर, suspense account is open on the debit side with the difference amount and two side of trial balance are made to tally। और हमारा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड टेली हो जाएगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज मेड स्टेप आर टेकन टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। इन द बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस इज शोन ऑन द असेट साइड whereas credit balance is shown on the liability side। Now we start characteristics of suspense account. Very important theory is a suspense account. Characteristics of suspense account. These account is open with the difference amount of trial balance। ये जो हमारा अकाउंट ओपन होता है, ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ट्रायल बैलेंस से, जितने से डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है उससे ओपन होता है। दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट। ये हमारा एक टेम्पररी अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। जैसे ही हमारी एरर ट्रेस हो जाती है हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। दीज अकाउंट हैज़ टू बी ओपन ड्यू टू अनडिस्क्लोज्ड सिंगल साइड एरर्स एंड एरर कमिटेड इन मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो हमारा अकाउंट है ये हमारा कब ओपन होता है? जब कोई सिंगल साइडेड एरर हुई है या ऐसी एरर हुई है जो हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करती है। Fourth, rectification entries pass through this account are posted to it। जो भी rectification entries होती है वो इस अकाउंट में पोस्ट होती है, सस्पेंस अकाउंट में। आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एरर्स दिस अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज। ये अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। कंडीशन ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है? फर्स्ट, लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एरर ट्रेस नहीं कर पाएंगे और फिर हमको ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। व्हेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज नॉट अवेलेबल। सेकंड, इग्नोरेंस अबाउट अदर एस्पेक्ट। व्हेन वी हैव नॉलेज अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर हमको ट्रांजेक्शन के एक ही एस्पेक्ट का पता है तो हमको ये अकाउंट ओपन करना पड़ता है। थर्ड, डिफरेंस इन टोटल्स। व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टोटल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हमारे ट्रायल बैलेंस के टू साइड्स में डिफरेंस आ जाता है। रिएक्टिफाई एंट्रीज व्हेन एरर्स हैव बीन ट्रेस्ड एंड रिएक्टिफाई एंट्रीज आर टू बी मेट। जब एरर ट्रेस हो जाती है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्लियर करते हैं, तब हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। वेरी IMP क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमने जब ट्रायल बैलेंस करा था उसी समय हमारा आता है, इफ़ ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट, नो ट्रायल बैलेंस इज अ टेम्पररी अकाउंट, और विच कंडीशन द ट्रायल बैलेंस इज ओपन। अगर आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है तो आपको यहाँ से आंसर देना है। तो आपको मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग of suspense account in which conditions। Now I give you theory। ये हमारी थ्योरी है आज की। What is suspense account? What is suspense account? Why is suspense account prepare? 8, is suspense account is a temporary account or permanent one? ये आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन रेडी करना है। Now we start our numerical portion of rectification of errors।
यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिएक्टिफाइंग एंट्रीज बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम जब रिएक्टिफाई करते दैट मीन्स हमने कोई एरर ट्रेस करी है और हमको रिएक्टिफाई करना है। फर्स्ट, रिएक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइड एरर। सिंगल साइड की एरर को हम रिएक्टिफाई करेंगे। As these errors affect only one account, therefore these errors are rectified by directly recording if the affected account. If any transaction is omitted to be recorded on the debit or credit side of the account, then entry is made directly on the debit or credit side of the account. अगर हमारी कोई सिंगल साइडेड एरर हुई है तो हम ये देखते हैं कि हमारी डेबिट साइड नहीं मैच हो रही है या हमारी क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही है, तो उस समय हम सस्पेंस अकाउंट से उसको रिएक्टिफाई कर देते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल देखेंगे। इफ सब्सिडरी बुक्स इज टोटल्ड रॉन्ग देन विद द डिफरेंस अमाउंट ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट टोटल the concerned account of subsidiary book is debited or credited as the case में। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 180। हमने सेल्स बुक की टोटल कम लगा ली, तो हमको पता है कि सेल्स बुक हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट मीन्स हमारी क्रेडिट की टोटल कम लगी हुई है, तो हम क्रेडिट साइड पर, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड, इस क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अब अगर ऐसे ही हमको बोल दे कि हमारा ओवरकास्ट हो गया है, तो ओवरकास्टिंग का मतलब कि हमने क्रेडिट को ज़्यादा कर दिया है, तो डेबिट कर दो टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक। हम डेबिट में लिख दिए तो हमारा इफेक्ट सही आ जाएगा। ये हमारा जैसे सेल्स बुक है ऐसे ही हमारी परचेज बुक हो सकती है, सेल्स रिटर्न हो सकती है, परचेस रिटर्न हो सकती है, कोई रेंट सैलरी वेजेस बुक हो सकती है। तो अगर हमको पहले देखना पड़ेगा कि अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, और फिर देखना पड़ेगा कि अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है। उस तरीके से हम रिएक्टिफाई इसको करेंगे। और ये जो हम रिएक्टिफिकेशन कर रहे हैं ये बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, अभी हमारा फाइनल अकाउंट नहीं बना है। Illustration 2. Following errors are committed in the accounts books and were identified before the closing the books. Show how will you rectify these errors. First, sales book was overcast. Overcast हो गई तो हमने देखा फर्स्ट में हमने सेल्स अकाउंट बनाया टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट। अब हमको पता है कि परचेज बुक हमारा डेबिट बैलेंस का होता है और हमारा ओवर का अंडरकास्ट है, तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे द अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100। थर्ड है हमारा 150 पेड फॉर रेंट करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक वॉज रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट एज ₹50। 150 हमने रेंट के पेड करें, करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक में तो सही लिखा है, बट रेंट अकाउंट को हमने 50 कर दिया। दैट मीन्स हमने 100 रुपये से कम लिख दिया रेंट अकाउंट को। अब रेंट अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे टू शॉर्ट पोस्टिंग ऑफ अमाउंट 100 रुपीज़। ऐसे ही हमारा फोर्थ है डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश ₹25 वॉज नॉट पोस्टेड टू हीज अकाउंट। हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं करा है, तो हमको यहाँ पर सुरेश का अकाउंट बनाएंगे, और क्योंकि हमने लिखना भूल गए तो बाय डिस्काउंट 25 और डिस्काउंट में डालेंगे बाय अंडरकास्टिंग डिस्काउंटिंग कॉलम। 6 पॉइंट है हमारा 100 रिसीव फ्रॉम मनु वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। रॉन्गली डेबिटेड हो गए दैट मीन्स उसका जो अकाउंट है वो अननेसेसरी डेबिट इंक्रीज हो गया, तो हम क्रेडिट कर देंगे। मनु का अकाउंट बनाया और ये अकाउंट हमको पता है डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट ऑन डेबिट साइड 200। तो इस तरीके से आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इलास्ट्रेशन सेकंड की। पहले ये थ्योरी पढ़ना है आपको पूरी,
और यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं। एंड इलास्ट्रेशन 3 आपको करना है। देन वी स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर। हम डबल साइडेड एरर स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।